जय हिंद दोस्तों। मैं विकास सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में जी इक्वल टू ई स्क्वायर ए गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। जो अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए हैं, राइट, असेंबली, उसके रिजल्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें से देखो, जो 3 स्टेट्स थे, राइट, तमिलनाडु था, ओके, एंड केरला था, ऑल राइट, एंड क्या था, एक वेस्ट बंगाल, राइट, सिंपल। सो इनमें से क्या हो गई, सत्ता का चेंज हो गया, राइट। इसीलिए देखो इसमें दिया है ना आर्टिकल में, फ्रंट पेज में, चेंज एंड चर्न इन बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, राइट, सिंपल, ओके। आसाम में तो एज इट इज गवर्नमेंट है, राइट, सिंपल। देखो आज के जो आर्टिकल में, ये जो तमिलनाडु में जो टीबी के पार्टी है, ओके, जो इसके कौन है, चीफ कौन है इसके, विजय नाम के एक एक्टर है। उन्होंने हाईएस्ट मतलब सीट उन्होंने गेन किया, राइट, सिंपल, ओके। इज इट क्लियर, सिंपल, नाइस। सो स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग वोकैब पे नजर डालते हैं, राइट, फटाफट करके। यस। तो पहला हमारा वोकैब क्या है आज का, स्टनिंग। स्टनिंग मतलब ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। देखो प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो, ये है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और शॉकिंग, राइट, अत्यंत प्रभावशाली है, चौंका देने वाला, राइट। अगर आप इधर पिक्चर देखोगे ना, देखो कितने ब्यूटीफुल सीनरी है ना, आपको मतलब कि अट्रैक्ट कर सकती है, राइट, इंप्रेस कर सकती है, राइट। तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स इसके। एस्टोनिशिंग हो गया, ओके, ब्रेथ टेकिंग हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, डैजलिंग हो गया, रिमार्केबल हो गया, एंड फिनोमिनल हो गया, राइट। ये सारे का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को, मतलब कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है, राइट, अत्यंत प्रभावशाली है, राइट, किसी चीज को अट्रैक्ट करने वाले, राइट। अब इसके देखते हैं एंटोनिम्स। ऑर्डिनरी हो गया, डल हो गया, अनइम्प्रेसिव हो गया, बोरिंग हो गया, मेडियोकर हो गया, एंड प्लेन हो गया, राइट, सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। द कंपनी रिपोर्टेड, कंपनी रिपोर्ट किया, स्टनिंग राइज, है ना, मतलब कि एक अत्यंत प्रभावशाली जो वृद्धि है, राइट, ग्रोथ है। किस चीज में ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में, इस क्वार्टर में, राइट, सिंपल। आगे बढ़े, अगला वर्ड देखते हैं, डेब्यू, राइट। देखो डेब्यू में ये टी साइलेंट रहता है, ओके, सिंपल है ना। प्रोनाउंसिएशन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों होता है, नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है, राइट। पिक्चर में देखो, है ना, एक कोई मतलब कि गर्ल है, राइट, ये पहली बार मतलब कि किसी इवेंट में या कॉन्टेस्ट में, है ना, अपना डेब्यू कर रही है, राइट, सिंपल, ब्यूटी कॉन्टेस्ट मान लो, ओके। तो प्रथम प्रस्तुति होता है एंड शुरुआत, है ना, फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर। सिनोनिम्स देखें, इंसेप्शन हो गया, लॉन्च हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ओके, प्रीमियर हो गया, इनिशिएशन हो गया, एंड कमेंसमेंट हो गया, राइट, सिंपल। एंटोनिम, कंक्लूजन, फिनाले, टर्मिनेशन, इंड एंड क्लोजर। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टार्टअप मेड, जो स्टार्टअप ने मेड किया मतलब अपना पहला डेब्यू किया, इन दी कहा, स्टॉक मार्केट में, कब, लास्ट ईयर, है ना, सिंपल। इज इट ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल वर्ड्स। रप्चर, है ना, रप्चर का पिक्चर देखो इधर, है ना, देखो किधर रप्चर है ना, बहुत सारे इसमें क्या है, समुद्र विच्छेद है, दरार है, टूटना फूटना, है ना, सिंपल। तो नाउन ये भी है एंड वर्ब के तरीके से हम इस वर्ड को यूज करते हैं, राइट, सिंपल। प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ओके। इंग्लिश मतलब इसका मीनिंग क्या है, अ ब्रेक और सडन डैमेज, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रप्चर बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं सिनोनिम्स। ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ब्रीच हो गया, डिसरप्शन हो गया, कोलैप्स हो गया, एंड सिवरेंस हो गया। इज इट क्लियर। एंटोनिम से देखें, रिपेयर हो गया, है ना, जब किसी चीज को आप क्या कर देते हो, तोड़ देते हो, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, राइट, हील करते हैं, मेंड करते हैं, रिस्टोर करते हैं, फिक्स करते हैं, एंड रिकंसाइल करते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सुलह। सपोज करो दो लोगों के बीच में आपका क्या हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई हो गया, तो उसमें फिर हम लोग सुलह करते हैं ना, तो सिंपल है ना, जब संबंध टूटते हैं तो फिर हम उसको बनाते भी हैं, राइट, ये सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं, द सडन रप्चर, जो अचानक से क्या था, टूट था, फूट तो, राइट, इंटरेट रिलेशंस में जो संबंध डैमेज हो गए थे, राइट। तो वो क्या किए, अफेक्ट किए, क्या किए, एक्सपोर्ट्स को किए, राइट, सिंपल, मतलब कि एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल। अगला वर्ड देखते हैं, पार्टली, राइट, ये एडवर्ब है, राइट। अब एक चीज इंटरेस्टिंग ये है ना, अक्सर आपको डाउट ये रहता है कि ना, एडजेक्टिव में जब हम लोग एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका एडवर्ब बनता है ना। इज इट क्लियर। जब हम लोग क्या करते हैं, है ना, नाउन में क्या करते हैं, जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है, ये आपका एडजेक्टिव बनता है। इज इट क्लियर, सिंपल, है ना। इज इट राइट ना। तो ये देखो पिक्चर में देख सकते हो ना, पार्टली क्लाउडी मतलब कि आंशिक रूप से, मतलब बादल है,
पूरी तरीके से नहीं, तो इसका मतलब यही होता है ना, टू सम एक्सटेंट नॉट कम्प्लीटली। इज इट क्लियर? है ना? तो पार्सली हो गया, है ना, एल वाई। देखो ये क्यों है, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जब हम लोग एल वाई ऐड कर देते हैं तब जाके क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। इज इट क्लियर ना? कंप्लीटली हो गया, फुली हो गया, इंटायरली हो गया, टोटली हो गया, होली हो गया, राइट, सिंपल। ये इसके क्या है, एंटोनिम है। आप सिनोनिम से देख रहे हो आप, मॉडरेटली हो गया, इनकम्प्लीटली हो गया, फ्रैक्शनली हो गया, है ना, फ्रैक्शन मतलब कि जानते हो आप, मैथ में पढ़े होंगे ना, एंड टू अ डिग्री। इज इट क्लियर, सिंपल। मतलब कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉस, जो लॉस था वो आंशिक रूप से था, किसकी वजह से, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से था, है ना। इज इट क्लियर, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं अगला, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब भी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड नाउन भी। पिक्चर देखो, है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव कम करना या संतुलित करना, राइट। जैसे अब क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब कि ये जो फैक्ट्री होती है इनसे बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो इन्वायरमेंट को काफी इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो इसको मतलब क्या होता है कि इसको मतलब कम करना है, बैलेंस करना है। इज इट क्लियर, सिंपल। नेचर को पोल्यूट करता है, राइट। तो आप देखते हैं इसके सिनोनिम्स। काउंटर बैलेंस हो गया, ओके, कंपेंसेट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मिटिगेट हो गया, एलिविएट हो गया, एंड बैलेंस। कुल मिला के इन सभी का मतलब है कि चीजों को कम करना, राइट, बैलेंस में लाना, ओके। अब देखो कोई चीज को अगर बैलेंस नहीं करोगे तो उसको आप मतलब खराब कर दोगे, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रावेट करना, राइट, वर्षन करना, कोई स्थिति या कंडीशन उसको मतलब कि और बद से बदतर कर देना, राइट। इंटेंसिफाई, उसको और बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, एंड एम्पलीफाई, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर ना? एक आपका क्या होता है, अगमेंट भी होता है, राइट, सिंपल। एक अगमेंट वर्ड भी होता है, राइट। इज इट क्लियर, राइट। एक क्या होता है, एग्जाशर्बेट होता है ना, काफी बार इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, टैक्स कर दिया, है ना, टू ऑफसेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मतलब कि बैलेंस करने के लिए। इज इट क्लियर, नाइस। अगले बढ़े, वर्ड देखते हैं। ईल्ड, ये दोस्तों ये भी वर्ब होता है एंड नाउन भी होता है, राइट, POS, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस या गिव अवे या रिटर्न, राइट, मतलब उत्पन्न करना या समर्पण करना। इसके दो मीनिंग होते हैं, राइट। सरेंडर का मतलब होता है ना। अब इसके दो फ्रेजल वर्ब होते हैं, राइट। एक गिव इन होता है ना। एक क्या होता है, गिव अप। ये आपने सुना होगा ना, ये सुना सुना लग रहा होगा, है ना। तो एक जनरेट करना होता है, एक डिलीवर, रिटर्न, एंड प्रोवाइड, राइट, प्रदान करना, जनरेट करना, सिंपल, है ना। पिक्चर देख सकते हो, है ना, ये फसल है। ये मतलब फसल इस बार काफी अच्छा मतलब क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, राइट, अच्छा अनाज उत्पन्न करेगी। इज इट क्लियर, है ना। अब देखो कोई चीज जनरेट कर रहे हो तो उसका जब प्रोवाइड कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं रेसिस्ट करते हैं ना, विरोध करते हैं, विद होल्ड करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं, रिटेन करते हैं, एंड अपोज करते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट यील्ड हाई रिटर्न्स ओवर टाइम, है ना। जो इन्वेस्टमेंट था तो उसने क्या किया, मतलब हाई रिटर्न्स को क्या किया, प्रदान किया, राइट, प्रोड्यूस किया, रिटर्न किया, राइट, ओवर द टाइम। इज इट क्लियर, नाइस। अगला वर्ड देखते हैं, कंटेस्ट करना, राइट। देखो पिक्चर में देखो ना, ये कुछ बच्चे हैं, राइट, स्कूल में, ये क्या कर रहे हैं, एक कंपटीशन में, मतलब अर्थ डे से रिलेटेड कंपटीशन, उसमें पिक्चर, राइट, उसमें कंटेस्ट में भाग ले रहे हैं। इज इट क्लियर, सिंपल। तो नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है, राइट, सिंपल। प्रतियोगिता एंड चुनौती देना, तो चैलेंज के रूप में देखेंगे तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल। तो अब देखते हैं सिनोनिम्स। कंपटीशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, चैलेंज करना, राइट, ओके, राइवलरी हो गया, है ना, वही मतलब कि चैलेंज करना, राइट, स्ट्रगल करना, एंड कन्फ्रंटेशन, राइट, सिंपल, ऑलराइट, है ना। बाकी देखो ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये चैलेंज से रिलेटेड वर्ड है, ओके। एक सिर्फ आपका किससे रिलेटेड है, कंटेस्ट, कंपटीशन, प्रतियोगिता, राइट। अब देखते हैं, अगर देखो चैलेंज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप एग्रीमेंट करोगे, राइट, एक्सेप्टेंस करोगे, राइट, हार्मनी करोगे, सरेंडर करोगे, एंड अप्रूवल करोगे। इज इट क्लियर, सिंपल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिसाइडेड टू कंटेस्ट, उसने डिसाइड किया कि मैं कंटेस्ट करूंगा इलेक्शन, राइट, ओके, इलेक्शन का मतलब डिस्पाइट स्ट्रांग ऑपोजिशन, राइट, मतलब कि स्ट्रांग ऑपोजिशन के बाद, राइट, मजबूत ऑपोजिशन के बावजूद मैं इलेक्शन लड़ूंगा, राइट, सिंपल। अब देखो एक चीज क्या है, डिस्पाइट आपका दोस्तों प्रेपोजिशन होता है। इज इट क्लियर, दोस्तों। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके बाद ऑफ कभी नहीं लगता, राइट। एक होता है इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ। इज इट क्लियर। तो उसमें क्या दोस्तों, ऑफ लगता है। इज इट क्लियर, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। इज इट क्लियर। सो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट, सिंपल। ये देखो लास्ट एंड फाउंड, राइट। तो आर्टिकल वेरी इंटरेस्टिंग है, राइट। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि देखो कुछ पार्टी क्या कर दिया, अपना मतलब सत्ता खो दी, ओके, इसलिए उसको लॉस्ट बोला गया। एंड कुछ पार्टी क्या हुआ, वो सत्ता में वो किसी ने खोया, किसी ने पाया, है ना।
लास्ट एंड फाउंड, इज इट क्लियर? तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? सिंपल, आपको सब कुछ नॉलेज है, कौन सी पार्टी कितनी सीट मालूम, राइट? तो अब हम लोग अपने काम की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल डिस्कशन कि हमको कैसे बेसिकली पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग एक बच्चों की तरीके से स्मूथली तरीके से रीडिंग कर पाए, राइट? रीडिंग स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर? तो आर्टिकल किसके बारे में है ना, 5 स्टेट्स असेंबली इलेक्शन जो अभी रिजल्ट आया, राइट? वर्डिक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, इज इट क्लियर? सिंपल, ये चीज ओके, सिंपल इसी से रिलेटेड है, राइट? तो अभी स्टार्ट करते हैं, राइट? अब देखो ये आपका सेंटेंस हो गया, राइट? सेंटेंस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ एक फुल स्टॉप लगा हुआ, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क, राइट? पंक्चुएशन मार्क का इंग्लिश में काफी बड़ा रोल होता है, राइट? सिंपल ना, इज इट ओके? तो स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उसका क्या फंक्शन है, राइट? देन इसके बाद हम लोग मीनिंग में बात करेंगे, राइट? एवरीथिंग, राइट? उसका क्या प्लेसमेंट होता है ना, हर एक वर्ड का, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो चीज देखने का ट्राई करते हैं, राइट? सिंपल। अब देखो इज आपका क्या है, ये आपकी क्या है, वर्ब है, राइट? सिंपल, राइट? हेल्पिंग वर्ब है, राइट? अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये B3 है, इज इट क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, राइट? है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, राइट? सिंपल। अब दोस्तों ये क्या है बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या है, ये दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टली, है ना? ये आपका क्या है, एडवर्ब है, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में, है ना, एडवर्ब अलाउ है, आप लिख सकते हो, इज इट ओके? सिंपल और राइट। अब देखो जब आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एंड B3 लगता है तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका पैसिव वॉइस होता है कि नहीं होता है ना, है ना? सिंपल ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पैसिव क्या बनाते हैं, यही तो बनाते हैं ना, इज एम आर प्लस B3 बनाते हैं, इतनी सी बात क्लियर? ओके। सो दोस्तों ये आपका जो सब्जेक्ट है ना? अब देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता क्या है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट में कर देते हैं, राइट? तो ये दोस्तों आपका क्या बनेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, बट ये दोस्तों डूअर नहीं होगा, है ना? डूअर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा बल्कि इस पर काम हो रहा होगा, राइट? ये डूअर नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? ओके। सब्जेक्ट दोस्तों देखो, हिंदी में क्या बताया गया है कि कर्ता, वो एक चीज ठीक है, जो काम को करे वो कर्ता बोलते हैं, बट ये सब्जेक्ट मतलब ये है कि जो वर्ब को डिसाइड करे, है ना, वो बोलते हैं इसको सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में। इज इट क्लियर? सिंपल हो गया आपके लिए? आई होप यस, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो देखो ये पूरा आपका सेंटेंस क्या हो गया जाएगा, अब बोलोगे सब्जेक्ट, इज इट क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा, वाव हो जाएगी, राइट? सिंपल। अब ये बाई प्लस इट्स फेलियर इन तमिलनाडु एंड केरला, राइट? सिंपल। तो ये आपका क्या, बाई के बाद क्या, प्रेपोजिशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, है ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव में तो ये होता है ना, वॉइस में। इज इट क्लियर? ओके, ये चीज। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अब कुछ हम लोग देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना, कि ये जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एक सिंपल सेंटेंस है, इज इट क्लियर ना? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और किस में दिया हुआ है, ये आपका वॉइस, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, पैसिव वॉइस में दिया हुआ, इज इट क्लियर? इतनी सी बात क्लियर हो गई, यस। हम्म। तो अब बात करते हैं, राइट? अब देखो ये सारे, ये अब ये पूरा तो आपका सब्जेक्ट बनेगा नहीं, सेंटेंस में इतना बारा, ये जो आपका इतना सब बड़ा सा ये आपका ये जो वर्ड्स दिए हैं, तो ये भाई इसका मेन हेड सब्जेक्ट कौन है ना? अब देखो सब्जेक्ट अगर कोई सेंटेंस का बनता है तो उसकी दो कंडीशन होती है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ना? तो यहाँ प्रोनाउन है नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग जानते हैं ही, है ना, सी, ईट, है ना, आई, बी, यू एंड दे, तो इसमें से कोई नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हमारे सेंटेंस में ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन नहीं है, तो बेसिक क्या है, ये नाउन है ना? नाउन किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, सिंपल, ये तो आप जानते हो, राइट? तो अब इसका मेन सब्जेक्ट कौन है भाई, नाउन तो बताना पड़ेगा, तो ये भी आप, बंगाल भी नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, आसाम भी प्रॉपर नाउन है, क्या ये सब्जेक्ट है? नो। अब देखो ये प्रेपोजिशन है, अब देखो प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है ना। अब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है ना? अब सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बनना है दोस्तों, है ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, तो दोस्तों कभी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, कभी वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इज इट क्लियर? है ना? तो अब ये तो होगा नहीं आपका मेन सब्जेक्ट, राइट? तो अब देखो जो एनडीएज, ओके, द एनडीएज मतलब वही बीजेपी पार्टी की बात कर रही, राइट? ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सिंपल, ये अलायंस है, राइट? सिंपल, एनडीए में बहुत सारी पार्टी होती है, राइट? तो बीजेपी मेनली डोमिनेट करती है इस पार्टी को, राइट? तो ये सक्सेस, अब देखो ये आपका जो एनडीए है, ये क्या है आपका, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, राइट? एपोस्ट्रोफी क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, इज इट क्लियर? है ना? ओके। दोस्तों ये क्या करता है, दिखाता क्या है, इसका काम क्या है, ये दिखाता ओनरशिप, दिखाता पोजीशन, दिखाता है, राइट? सिंपल, यानी कि अधिकार दिखाता है ना?
इज इट क्लियर? सिंपल। अब इसकी एक कंडीशन क्या है, एक इसका काम क्या है कि अपने बाद ये दोस्तों हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है ना, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लेगा, राइट? ना एडजेक्टिव लेगा, राइट, ना राइट, ना प्रोनाउन लेगा, ना कुछ भी वर्ब लेगा, राइट, प्रपोजिशन कुछ भी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, एपोस्ट्रोफी अपने बाद नाउन वर्ड लेता है। इज इट क्लियर? सिंपल। समझ में आ गया? आई होप यस। राइट, समझ में आ गया ना आपको? ओके। ये अब देखो, ये भी नाउन, ओके, ये भी नाउन, राइट। तो दोस्तों इसका जो मेन हेड है ना, मतलब कि एनडीए की जीत, राइट, अगर मैं इसको, ये क्या है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी होता है ना, का, की, के दिखाता है ना, सिंपल, इसका मीनिंग हिंदी में ये आता है। इज इट क्लियर ना? का, के आता है, राइट, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये होता है, राइट, मतलब कि एनडीए की सक्सेस, राइट। अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, है ना, सक्सेस, ओके, ऑफ द एनडीए, राइट, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना। इज इट क्लियर ना? सिंपल, यही आपका मीनिंग क्या होता है, काके की होता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? आई होप यस। राइट। इज इट क्लियर ना? सिंपल। तो इसका दोस्तों क्या है, ये आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट है, राइट, ये आपका क्या है, नाउन है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन है, प्रोनाउन होता है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, राइट। ये भी नाउन है, बट ये इसका मेन हेड सब्जेक्ट ये है, राइट। और ये सब जानते हो, ये क्या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बनते नहीं है, राइट। ये आपका एडवर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाई, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ये है ना, राइट, ये आपका। अब दोस्तों ये जो इट्स है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पजेसिव केस बोलते हैं ना। आपने प्रोनाउन में कई सारे केस पढ़े होंगे, एक नॉमिनेटिव केस पढ़ते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं, एक पजेसिव केस पढ़ते हैं ना। तो ये केस, तो नॉमिनेटिव सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है ना। पजेसिव केस क्या होता है, मतलब कि कोई पोजीशन दिखाता है, राइट। अब देखो इट्स क्यों लगा, बिकॉज क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, सक्सेस आपका क्या है, ये सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर है। इसलिए हम लोग इसका अगर केस बनाना है, राइट, है ना, तो केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, राइट, इट्स हो जाएगा, है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर दोस्तों यही सपोज करो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट, सिंपल, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव केस क्या लगाते हैं, यहाँ देयर यूज करते हैं, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, पॉजिटिव केस से अगर इधर किसी व्यक्ति का नाम होता है, राइट, तो हिज हिम लगाते हैं, राइट, ही सी इट होता है, राइट, सब्जेक्ट अदर ही सी होता है ना, बी होता, आई होता, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पॉजिटिव केस क्या, आई कमाई करते हैं ना, बी का अवर करते हैं, राइट, सिंपल, ओके, सी का हर करते हैं, राइट, और ही का हिज करते हैं ना, यही तो पॉजिटिव केस होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। इतनी सी बात क्लियर, ये चीज तो बेसिक, बहुत आराम से चीजों को समझने, और क्या कहना चाहता, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। हर एक चीज़ का फंक्शन, पर्पज, राइट, कैसे एंड क्यों का अगर आंसर मिल जाए ना, तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, राइट, सिंपल। अब देखो ये जो सक्सेस दिया हुआ है ना, ये आपका दोस्तों नाउन हो गया ना। अब इसका देखो वर्ड की फैमिली समझते हैं, राइट। अगर वर्ड फैमिली आ जाएगी ना आपको समझ में, तो और चीजें आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी, राइट। अब देखो सक्सेस आपका क्या हो जाएगा, है ना, वर्ड फैमिली समझते हैं, राइट। अब देखो दोस्तों, आपके इंग्लिश में लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होते हैं, 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आप बोलते हो, राइट। अब देखो एक नाउन होता है एनबीए, ओके, एक वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड एडवर्ब हो गया। दोस्तों यही ज्यादातर एग्जाम में आपको वर्ड पावर में पूछे जाते हैं ना, यही वर्ड होंगे, राइट, इन्हीं की वर्ड फैमिली पता होनी चाहिए, राइट। और बाकी जो चार बचे ना, वो ग्रामर का पार्ट होता है, जैसे कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना, इंटरजेक्शन हो गया, राइट, सिंपल। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट होता है, ये वर्ड पावर का पार्ट होता है, राइट। तो सक्सेस दोस्तों आपका नाउन हो गया। अब इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, सक्सेसफुल बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड फैमिली बोलते हैं, राइट। अब एक क्या होता है, सक्सीड, है ना, सक्सीड आपका क्या है, ये आपका वर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल। ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर ना? यस। अब देखो एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये प्रेपोजिशन और रिप्लेस नाउन है। लेकिन दोस्तों जो प्रेपोजिशन नाउन है ना, अगर एग्जैक्ट आप चीजों को समझो और ट्राई टू अंडरस्टैंड करो चीजों को, तो आपको एक चीज क्या पता चलेगा, जो प्रेपोजिशन और इधर नाउन है, तो बेसिकली क्या बता रहा है ना। तो ये तो आपको फंक्शन मैंने बता दिया, टेक्निकल तरीके से क्या यहाँ यूज है, क्या फंक्शन है। बट ये जो इन प्लस बंगाल है ना, अगर देखोगे ना, तो ये आपका क्या बता रहा है, जो इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बेसिकली क्या बताता है, क्या है वो, एडवर्ब बताता है, राइट, है ना, बंगाल। अब देखो एडवर्ब कई सारे होते हैं, एक मैनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, राइट, सिंपल। तो इन बंगाल मतलब कि जो इंडिया की सक्सेस मिली, कहाँ मिली, क्वेश्चन करोगे ना, कहाँ, वेयर, है ना, ये वेयर का आंसर कौन देता है, प्लेस देता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है ना। तो बंगाल एंड आसाम में जो, बंगाल एंड आसाम में जो एनडीए की सक्सेस है, वो क्या आंशिक रूप से क्या करती है, ऑफसेट करती है, मतलब बैलेंस करती है। किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, इसकी फेलियर, किसकी फेलियर, ये एनडीए के लिए यूज हो रहा है ना, जो इट्स है, राइट, इसकी जो असफलता है, राइट, ये तो कहाँ है, देखो इन तमिलनाडु, फिर से हो गया, ये इन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बट ये देखोगे तो ये दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब है बेसिकली, राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, इन तमिलनाडु एंड केरला,
इतनी सी बात समझ में आ गई, आई होप यस, है ना। डिग्री होता है, राइट, सिंपल ना। डिग्री होता है ना, डिग्री इंटेंसिटी दिखाता है, इज इट क्लियर। तो ये कई सारे एडवर्ब होते हैं, आई होप यस यू गॉट द पॉइंट, राइट। एवरीथिंग इज क्लियर ना गाइस। आई होप कि आपने चीजें समझ लिया होगी, राइट। इस तरीके से दोस्तों आपको बच्चों के तरीके से पढ़ना है, राइट, सो दैट आप चीजों को लिंक कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। इससे क्या होगी, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, राइट, कि हमको कब कैसे करना चाहिए, किस वर्ड का क्या फंक्शन है ना, उसका क्या प्लेसमेंट है ना, उसका क्या रोल है, ये सब चीजें आना इंपॉर्टेंट, राइट। अगला देखें, अगला सेंटेंस देखते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट, ये फुल स्टॉप है, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, राइट। अब देखो, इन तमिलनाडु, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन से स्टार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि, है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिकॉज ये इन से स्टार्ट है, प्रेपोजिशन से इधर एक से अधिक वर्ड है, राइट। फ्रेज क्या होता है, मोर देन एक से अधिक वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, राइट। अब द पॉलिटिकल स्टार्टअप हो गया, द टीवी के हो गया, है ना, लेड बाय एक्टर जोसेफ विजय, है ना। बड़ा देखो कितना मतलब डिफिकल्ट तरीके से, टिपिकल तरीके से ये सेंटेंस दिया हुआ है, राइट। देखो अगर लिखना चाहे तो, अगर लिखूं सिंपल, हम लोग करते क्या, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं, राइट, टीवी के को, है ना, ये पार्टी जिसकी है ना, ये विजय है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो बट ये चीज है क्या, यही इंटरेस्टिंग चीज बनाता है, राइट। राइटिंग स्किल हो गया, या आपके बोलने का तरीका हो गया, यही सब चीजें क्या होता है, एक एडवांस लेवल का वर्जन होता है, राइट। रीडिंग, राइटिंग, है ना, स्पीकिंग का, ये सब चीज यही क्या करता है, द हिंदू एडिटोरियल में जो एडिटर होते हैं, राइट, जो राइटर होते हैं, इस तरीके से उनकी राइटिंग स्किल होती है, राइट, सिंपल। तो आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, ओके, समझ में आ गया ना, क्या कैसे है, राइट। ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अभी देखो ये आपका, ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है, तो ये भी दोस्तों नाउन है, ये भी नाउन है ना। अब ये नाउन है, लेकिन नाउन इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे, क्यों, क्योंकि ये मेन हेड, ये नाउन है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, जब एक से अधिक वर्ड होते हैं, है ना, फ्रेज। दोस्तों देखो, फ्रेज एंड क्लॉज में पहले अंतर समझ लो, राइट। फ्रेज वर्सेस क्लॉज में क्या अंतर है, राइट। देखो, इसका खुद का सब्जेक्ट, इसकी खुद की वर्ब होती है, बट इधर इसका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, राइट। ये क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर ना, इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, इधर सब्जेक्ट वर्ब होता है, राइट, सिंपल, ये चीज। तो ये इसका ये है। तो एक फ्रेज ये हो गया, राइट, नाउन, इसको हम क्यों बोल रहे हैं नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन में है ना, ये टीवी के भी एक नाउन है, राइट। अब दोस्तों एक चीज क्या है, ग्रामर में एक जो टेक्निकल टर्म है, उसमें लोग क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, राइट। क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, राइट। अब देखो, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, दो नाउन एक साथ आते हैं, राइट, सिंपल। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, राइट। जब दो नाउन एक साथ आते हैं, राइट, वो सेम चीज के लिए होते हैं, राइट। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो दो नाउन आएंगे वो सेम चीज के लिए होते हैं, राइट। जो टीवी के पार्टी को, ये उसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, राइट, एक प्रकार से उसकी विशेषता बता रहा है कि ये मतलब कि जो टीवी की पार्टी क्या है, एक राजनीतिक रूप से क्या है, एक स्टार्टअप है, राइट। अभी जस्ट ये शुरुआत ही हुआ है, राइट, सिंपल। अब देखो, ये जो लेड बाई एक्टर जोश विजय है, राइट, सिंपल। तो ये मतलब अगर देखें तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा, राइट, सिंपल, लेड बाई, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं ना। अब देखो, ये हैज मेड है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ, राइट, सिंपल। अगर पैसिव वॉइस होता तो यहाँ हैज के बाद क्या होता, बीन हो जाता, बट ये बीन दिया नहीं है, राइट, वो पैसिव वॉइस में हो जाता है, तो गलत हो जाता। तो ये एक्टिव वॉइस में दिया, राइट। क्यों, क्योंकि इसका जो टीवी के पार्टी ये सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट, मेन सब्जेक्ट ये हो जाएगा, राइट, सिंपल। ये लेट बाई आपका क्या है, कॉमा लगा के, राइट। अब देखो, जो दो अपोजिशन होते हैं, सॉरी, जो दो नाउन एक साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन, उसमें दोस्तों क्या होता है, कॉमा के साथ हम लोग चीजों को उसको अलग कर देते हैं, राइट, है ना, नाउन इन अपोजिशन, राइट। ये देखो कॉमा लगा ना, ये कॉमा लगा, राइट, सिंपल। तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं, राइट, ओके, सिंपल। तो ये इधर ये चीज, ओके। तो ये दोस्तों आपका ये आपको वर्ब हो जाएगी, राइट, है ना। अब देखो वर्ब कैसी है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, राइट। अब देखो, ट्रांसिटिव वर्ब को दोस्तों क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगी, इस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर आपको क्या एंड किसको का आंसर मिल जाए, राइट, और राइट, व्हाट एंड होम्स का आंसर मिल जाए, राइट, वर्ब से करने से, है ना। तो वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों फिर वो वर्ब कैसी हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट, अकर्मक क्रिया, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना, राइट। वो प्रेपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओ बोलते हैं, राइट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, राइट, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन लेगा, ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, सिंपल। इतनी इस बात क्लियर है, इतनी इस बात क्लियर है। तो लेट बाय,
अब देखो इसको अब मैं किसको सब्जेक्ट है ना, तो आपको बड़े लगेगा कि ये जैसे सब्जेक्ट ये है राइट, ये हम लोग को क्या बताया गया कि जो वर्ब पहले वर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैं इसको जोसेफ विजय को क्या मान लूँ, ये इसको मैं सब्जेक्ट मान लूँ, नो। इसलिए दोस्तों ना एक टॉपिक आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आता है ना, इसलिए जो आपका एग्जामिनर होता है वो चेक करना चाहता है कि बेसिकली इसको मतलब आइडिया है कि नहीं है सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का, राइट, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन रखता है। तो हमको मतलब कि सतर्क रहना चाहिए कि जो वर्ब पहले दिया है सब्जेक्ट वो नहीं हो सकता, और इसकी कंडीशन अलग होती है, राइट। तो ये लेट बाय दिया आपके पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज दिया हुआ, राइट, सिंपल, तो ये होगा नहीं। बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन प्रोनाउन होता है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनेगा, राइट, है ना। ये टीवी के आपका ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसी सब्जेक्ट को जो ये नाउन एपोजिशन है, ये इसकी बता विशेषता बता रहा है, राइट, सिंपल। स्टार्टअप है टीवी के पार्टी, पॉलिटिकल स्टार्टअप, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, सिंपल सिंपल, इतनी सी बात क्लियर हो गई, राइट। राइट, अब देखो ये टीबी के पार्टी है ना, पार्टी से पहले हम लोग दा लगाते हैं, राइट, है ना। तो ये आपका क्या है, एक तो फिक्स हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया, तब हम लोग आर्टिकल दा लगाते हैं, है ना। ए एन कब लगाते हैं, जब हमारा क्या होता है, कोई चीज अननोन रहता है, राइट, हमें पता नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अननोन ए एन लगाते हैं, दा स्पेसिफिक के कंडीशन में लगाते हैं, हमें पता होते हैं इसके बारे में, यहाँ बेसिकली बात हो रही है, राइट। पॉलिटिकल पार्टी के पहले हम लोग दा लगाते हैं, राइट, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर। ये राइट, अब देखो लेट, लेट बाई, लेट के साथ हमेशा बाई लगता है, राइट, सिंपल। किसके द्वारा लीड किए जा रहे हैं, नहीं मतलब कि नेतृत्व करना, राइट, सिंपल, है ना। इज इट क्लियर। यस। हैज मेड आ स्टनिंग, राइट, स्टनिंग मतलब वही है ना, प्रभावशाली तरीके से डेब्यू, आप जानते हो ये नाउन हो गया, या पे एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया, है ना, ये आर्टिकल हो गया, है ना। स्टनिंग डेब्यू कंडीशनल फ्रेज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कब और कैसे क्या चीजें कंडीशन यूज करना है, राइट। इज इट क्लियर। राइट, सो दोस्तों देखो आपको इस तरीके से हर चीज करनी है, राइट, बहुत बेसिक तरीके से चीजों को डील करना है, ओके, सिंपल। राइट, अब देखो हम लोग थोड़ा सा स्कीमिंग करते हैं, राइट, थोड़ा सा फास्ट रीडिंग कैसे करते हैं वो चीज, राइट। अब देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ना, कि आप खुद से चीजों को, जैसे मैंने बताया ना, सब्जेक्ट वर्ब, राइट, ओके, ऑब्जेक्ट बताया, ये सब चीजें सर्च करो, राइट, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, राइट, क्या कैसे है ना, ये सारी चीज देखो, राइट, ट्राई करो, राइट। अब देखो, अब एक चीज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो मिस्टर बीजन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया इस सेट, राइट। इस जो सेट टू है ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, सेट टू के बाद दोस्तों हमेशा बी वन आता है, राइट, बी वन फॉर्म आएगा, राइट। सेट टू मतलब होता है लाइकली, मतलब की संभावना, राइट, लाइकली, ओके, या एक्सपेक्टेड टू, राइट, एक्सपेक्टेड टू हैपन, राइट। इज इट क्लियर। लाइकली टू ए मतलब कि कोई चीज होने वाला है, राइट। उसके बाद हमेशा बी वन आता है, राइट, ओके, सिंपल। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर नॉट फ्रॉम ईदर ऑफ द टू पार्टी, राइट। अब देखो ईदर हो गया, नीदर हो गया, राइट। इनके बाद दोस्तों हमेशा क्या आता है, जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, वो है ना, वो नाउन जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा किस में आता है, ये प्लूरल फॉर्म में आता है, बट जो आपकी वर्ब आती है दोस्तों वो कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी, राइट। इज इट क्लियर, सिंपल, ये इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। ईदर हो गया, नीदर हो गया, राइट, राइट, सिंपल। इसके बाद जो आपका नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब आएगी दोस्तों आपकी क्या होगी, यही सब्जेक्ट बनता है, राइट, सिंपल। राइट, ये आपका प्रोनाउन की तरीके से हो गया ना, नाउन है प्रोनाउन, डिटरमिनर भी होता है ना, है ना। देखो, ईदर बॉय, राइट, है ना, ये बॉय, तो ये नाउन हो गया, राइट। ये दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा, है ना। डिटरमिनर और दोस्तों आर्टिकल बेसिकली होते क्या है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, राइट, ओके। ये एडजेक्टिव वर्ड का एक्सटेंशन फॉर्म होता है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर, डिटरमिनर, ओके, ये सिंपल। अगर ईदर, राइट, अब देखो ईदर, ईदर ऑफ द बॉयज, राइट, है ना, द बॉयज, समझ में आ रहा है। तो देखो मैं ऑफ की बात दी ना, जो अब इसका नाउन नाउन आया ना, ये तो हमेशा प्लूरल में रहेगा, ये इधर है ना, तो बॉयज। आप मैं इधर आर नहीं लगाऊंगा, ओके, आर नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, सिंपल। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप यस यू गॉट द पॉइंट। इज इट क्लियर ना, सिंपल। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, अक्सर ये इसमें कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, एग्जाम में। तो आपको मतलब देखो जो विजय हैं, जो टीवी के पार्टी के हैं, वो सेट है, मतलब कि मतलब उम्मीद है कि वो मतलब कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, राइट। नॉट फ्रॉम मतलब कि कहाँ से, इधर ऑफ दी टू पार्टीज, है ना। टू पार्टीज कौन सी बात कर रहा है ना, ये देखो, ये जो प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों क्या होता है ना, मुख्य है, राइट, मेन जिसको बोलते हैं, है ना। एक मेन हो गया, है ना, मेन हो गया। एक प्रिंसिपल मतलब क्या होता है ना, ये तो है ना, प्रिंसिपल, राइट, ये मुख्य हो गया, राइट। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। एक दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब होता है एक जो सिद्धांत होता है, राइट, आपका जो कुछ सिद्धांत होता है, राइट, वसूल जिसको बोलते हैं, राइट, वो सिद्धांत ये होता है, राइट, प्रिंसिपल। इज इट क्लियर।
मीनिंग क्लियर है ना, इसके दो मीनिंग, एक प्रधानाध्यापक के नाउन के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में, राइट। द्रविडियन, राइट, साउथ में क्या होती है, द्रविडियन पार्टीज जो थी, राइट। डीएमके एंड एआईडीएमके, राइट, पार्टीज। ये देखो ये नाउन आया ना, तो नाउन कैसा है ये आपका, ये प्लूरल होता है, इज इट क्लियर है ना। सिंस द डीएमके फर्स्ट कैप्चर्ड पावर इन द स्टेट, राइट, अ हिस्टोरिक रप्चर इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स, है ना। मतलब जो डीएमके फर्स्ट है ना, उसने कैप्चर किया था इन द स्टेट में पावर, राइट, मतलब वो उस सरकार बनाई थी। एक हिस्टोरिक रप्चर है, मतलब कि एक ऐतिहासिक, मतलब कि टूट है इन तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, राइट। वाइल हिज पॉपुलैरिटी इज नाउ स्टेब्लिश्ड। जबकि देखो वाइल क्या दोस्तों, ये कंट्रास्ट है, ये कंजंक्शन है, ओके। ये दिखाता क्या है, कंट्रास्ट दिखाता है, राइट, विरोधाभास दिखाता है, राइट, सिंपल। ओके, सिंपल समझ में आ गया ना, वाइल ये कंजंक्शन है, कंट्रास्ट दिखाता है, राइट। इसका मतलब आपने सुना होगा ना, आल्दो, इसका मतलब क्या होता है, आल्दो। ओके, सिंपल। इज इट क्लियर, ये इज नाउ स्टैब्लिश्ड, मतलब कोई स्थापित हो चुकी है, राइट। राइट, समझ में आ गया ना, स्थापित हो चुकी है, राइट, फाउंडेड हो चुका है, राइट। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, किसकी पॉपुलैरिटी, ये हिच किसके लिए यूज हो रहा है ना, ये विजय के लिए यूज हो रहा है ना, ये पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए यूज है, नाउन के, राइट। पॉपुलैरिटी, अब देखो, आप कुछ ये देखो ITY, राइट, एक तो आपने देखो सुना होगा, पॉपुलर सुना होगा, है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट, सिंपल। ये पॉपुलैरिटी आपका नाउन हो जाएगा, राइट। अब देखो ITY सफिक्स हो गया, ION सफिक्स हो गया, राइट, MENT सफिक्स हो गया, है ना। तो ये सारे जितने भी इंडिंग वर्ड्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, राइट। इज इट क्लियर, ये सारे नाउन कैसे वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, नाउन वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इज इट क्लियर, सिंपल। आसानी से देखो समझ में आ रही हैं चीजें, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, राइट। इस तरीके से ये चीजें, राइट। हिज वाइट, ये चीजें है ना, बेसिक कॉम्प्लेक्सिटीज हो गया, राइट, ये नाउन हो गया आपका, राइट। आर्टिकल हो गया, नेविगेटिंग हो गया, है ना। नेविगेटिंग मतलब कि चीजों को मतलब मैनेज करना, राइट। हैंडल, सिचुएशन को हैंडल करना, उसको नेविगेट करना होता है, राइट। एक्यूमेने का मतलब क्या होता है, शार्पनेस, मतलब प्रखर बुद्धि वाला, राइट, है ना। इंटेलिजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। इज इट क्लियर है, नेविगेटिंग मतलब क्या, चीजों को मतलब हैंडल करना, राइट, सिचुएशन को, हैंडल दिस सिचुएशन, राइट। इज इट क्लियर ना, सिंपल। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ये नाउ दोस्तों आपका क्या है, एडवर्ब है ना, सिंपल। राइट, इस तरीके से देखो, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और प्लस मेन वर्ब, राइट। ये किस में दिया, पास्ट वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ, राइट। तो इसके बीच में हम लोग क्या एडवर्ब रख सकते हैं ना, इस तरीके से देखो, सिंपल है। अब चीजों को ट्राई करो तो चीजें ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट, है ना। ये कंजंक्शन है, इज इट क्लियर, सिंपल ना। देखो कंजंक्शन के बाद क्या करता है, जब ये कंजंक्शन है ना, तो ये देखो, ये डीएम के फर्स्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका कैप्चर्ड, आपका पावर, राइट, कैप्चर्ड द पावर, राइट, इन द स्टेट, राइट, आपकी वर्ब हो जाएगी, राइट। इन द कहाँ, ये आपका क्या, इन दी स्टेट्स, है ना। ये आपका इन दी स्टेट्स कहाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये आपकी वर्ब जो कैप्चर है ना, कैप्चर्ड पावर कहाँ, तो ये आपकी जो वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा बल्कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा, राइट। तो इसको हम लोग इन दी स्टेट्स, राइट, ये इन प्रेपोजिशन हो गया, ये स्टेट्स हो गया, राइट। सिंपल, देखो कहाँ कहाँ मतलब देखो, कहाँ का, अगर कहाँ का सेंस आएगा, आ जाएगा, तो वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, सिंपल। राइट, अगर क्या एंड किसको आता है डायरेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। इस तरीके से चीजों दोस्तों आपको हैंडल करना है, राइट। इस तरीके से आप चीजों को बहुत स्मूथली तरीके से पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। आप रीडिंग राइटिंग कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, राइट। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, राइट। स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।